ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया जीवन एक अमूल्य भेंट है। आज जो मैं विषय उठा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है और हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चोट है। हमारी युवा पीढ़ी जो कहीं न कहीं अपने सपने लेकर के चल रही है, पर कुछ कारणवश हताश हो जाती है, निराश हो जाती है और उसकी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप जब उसे वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसे एक सबसे आसान रास्ता दिखता है, वो होता है उसके जीवन का अंत करना। पहले तो हमें इस जीवन को समझना है कि ये जो मानव रूपी जीवन मिला है ये कितनी योनियों में जन्म लेने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। तकरीबन 84 लाख योनियां हैं और उन 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियां मानव जाति हैं और 80 लाख योनियां अलग अलग जीव जंतुओं की, जानवरों की, वृक्षों की, पौधों की। ये इस प्रकार उनकी 80 लाख योनियां हैं। तो इन सभी योनियों से गुजरने के बाद हमें मानव जीवन मिला है और ये मानव जीवन मिला है तो इसे हमें सार्थक बनाना है। अगर हमने इसको व्यर्थ कर दिया तो कहीं न कहीं हमें इस काल चक्र में वापस बंधे रहना है और वापस से हमें उन सभी योनियों से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो मानव जीवन आपको जो मिला है इसे सफल कैसे बनाएं? सफल बनाने का एक ही रास्ता है, इस जीवन का अंत नहीं करना है। क्योंकि हम नहीं जानते या आप नहीं जानते कि आपके जीवन में आगे चल के कौन सी नई उपलब्धि आपके जीवन में आपका इंतजार कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 से लगातार 2021 तक जो स्टूडेंट्स की डेथ है वो इंक्रीज हुई है। 2017 में अराउंड 9,905 बच्चे, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2021 तक 13,089 13,089 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी, जिसमें ज़्यादा करके लड़के थे 56% और बाकी लड़कियां 44%। तो ये एक कहीं ना कहीं एक ट्रेंड है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, सुसाइड। और ये बच्चे वो हैं जो 16 से 18 साल के बीच के हैं। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स की डेथ हो रही है। इसमें सबसे पहला महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में तकरीबन 2021 में 1,834, मध्य प्रदेश में 1,308, तमिलनाडु में 1,246, कर्नाटका में 855 और उड़ीसा में 834। तो 2022 और 23 में भी तकरीबन यही एक ट्रेंड रहा है। तो 13,000 14,000 बच्चे अभी फिलहाल ये रेट जो है बढ़ते जा रहा है। मृत्यु दर स्टूडेंट्स की 16 से 18 20 के एज में। इन्हीं सबको देखते हुए हमारी जो सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सी एडवाइजरी जारी किया है और बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज लगे हुए हैं और इसके ऊपर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? पहली बात तो बच्चों को दिमाग में ये डाल दिया गया है कि तुम्हें ये बनना है, ये नहीं बनोगे तो तुम्हारा फ्यूचर खराब है। या वो बच्चा सोच करके बैठा है मुझे आईआईटी में ही जाना है, अगर मैं आईआईटी नहीं गया तो मेरी लाइफ खत्म है, मेरी लाइफ खराब है। जैसा आपने वो छिछोरे मूवी देखा था, उस छिछोरे मूवी में जब रिजल्ट आता है और वो फेल हो जाता है, नहीं क्वालिफाई कर पाता है, तो वो बिल्डिंग से छलांग मार देता है और ये बहुत ही दुखद और संवेदनशील दृश्य था। हालांकि वो बच जाता है उस मूवी में, पर ये बाकी बच्चों के साथ नहीं हो रहा है। एक बच्चा तो कहीं न कहीं अभी जिंदगी को देखा नहीं, समझा नहीं और उसे किसी ने बता दिया कि उसका फ्यूचर ख़त्म हो गया, अभी उसके फ्यूचर में कुछ नहीं है। ये शायद उनके दिमागों में ये चीज़ें भरी जा रही हैं और डाली जा रही हैं और हर तरफ यही चीज़ मचा हुआ है। मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी लाइफ बहुत कीमती है, बहुत कीमती। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आज ऐसे एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ आपको
मैंने लिस्ट बना रखी है, जिन्होंने यह तो पढ़ा नहीं, फिर भी आज आप उनको देखेंगे तो भाई बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े कामयाब है, जिनकी मतलब उनके यहाँ पे तो बड़े बड़े IITian, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े कह सकते हो कि प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे अपने ही देश के, अपने ही भारत के कुछ ऐसे इंजीनियर्स को दिखाना चाहता हूँ जो IITian नहीं है या शायद NIT से भी नहीं है, पर दूसरे कॉलेजेस से हैं, दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हैं, बट फिर भी आज वो बड़े बड़े IT कंपनीज को या कह सकते हो दूसरे बड़े बड़े फॉर्म्स को दुनिया में रन कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो बच्चों एक बार इसको देख लो, समझ लो, तब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। ये देखिए, यहां पे हमारे देश के सबसे बड़े जो बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, गौतम अडानी, जो अदानी ग्रुप के चेयरमैन है, और इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो जस्ट 12th है। उन्होंने इनरोलमेंट किया था बीकॉम के लिए, बट उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, वो पढ़ाई को छोड़ दिया और अपने बिजनेस में लग गए, और आज उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर। अगला नाम जो है वो बिल गेट्स का है, और बिल गेट्स के बारे में आप सभी को पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, और वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट है। ये जो मेटा प्लेटफॉर्म है आपका, जो फेसबुक अगर आप यूज़ कर रहे हैं, उसके फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, और ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट है। अगला नाम जो है हमारे देश के अजीम प्रेम जी हैं। ये विप्रो जो हमारे देश की IT की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके को फाउंडर हैं, और इन्होंने भी अपना जो बी इलेक्ट्रिकल का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कर रहे थे, बट उसके बाद उन्होंने अपना जो फैमिली बिजनेस था उसको करने के लिए उन्होंने वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। सुभाष चंद्रा, जी मीडिया, जो इतना बड़ा बिजनेस हाउस है या कह सकते हो मीडिया हाउस है, उसको रन करते हैं। इन्होंने स्कूलिंग कर रहे थे, उसी वक्त इन्होंने अपना जो स्टडी है उसको स्टॉप किया और जो अपना फैमिली बिजनेस था उसको आगे बढ़ाया। अगला नाम है माइकल डेल, जो को फाउंडर हैं डेल कंपनी के, जो डेल लैपटॉप आप यूज़ करते हैं, और इन्होंने अपनी स्कूलिंग तक ही कह सकते हो कि शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद इन्होंने ड्रॉप आउट किया और आज कहीं न कहीं आपके सामने इनका व्यक्तित्व है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दिया क्योंकि बच्चों ये ऐसे एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई छोड़ करके इनके जैसा बनिए, नहीं, ये खुद कहते हैं, गौतम अडानी जी खुद कहे हैं कि मैं तो अपने आप को बदनसीब मानता हूँ, और शायद मैं अगर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होता तो शायद मैं और बड़ा कर सकता, आज जो कर रहे हैं वो इससे और बड़ा कर सकते थे। तो कहीं न कहीं वो तो आपको यही कह रहे हैं ना, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, पर शिक्षा ग्रहण करने के नाम पे अगर आप अपनी जान देंगे, उसका प्रेशर लेकर के कि हाँ मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं हो रहा है, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, मैं तो आप कहीं न कहीं क्या कर रहे हैं ना, एक इस देश के एक बेहतर भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको वो नहीं करना है। शिक्षा आपको ग्रहण करनी है, चाहे वो स्किल के रूप में हो, चाहे एकेडमिक्स के रूप में हो, करते रहिए। अगर कोई जैसे आपको IIT नहीं मिल रहा है या NIT नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, आप वहाँ से कीजिए, पर आप कीजिए। आपका जो रास्ता आपने चुना है, आपको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, कॉमर्स में जाना है, जो भी आपने सोचा है आप उसमें जाइए। आपको जो कॉलेज मिल रहा है, अगर वो नहीं मिल रहा है दूसरा कॉलेज लीजिए, पर आपका इंटरेस्ट परस्यू कीजिए, ठीक है। ये बात हो गई कहीं न कहीं ऐसे लोगों की जो लाइफ में पढ़े नहीं है पर आगे बढ़े। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो बिजनेस कंपनीज हैं, बिजनेस जो IT कंपनीज हैं, दूसरे फर्म्स हैं, उनके जो CEO हैं जो अपने देश के हैं, बट वो उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो IITian नहीं, फिर भी वो बड़े बड़े कंपनीज को रन कर रहे हैं। उसमें सुंदर पिचाई को आप लेंगे या अरविंद कृष्णा को लेंगे या सलील पारेख को लेंगे, यही कहीं न कहीं IITians हैं। बाकी लोग यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, नील मोहन है, सत्या नडेला है, C विजय कुमार है, राजेश गोपीनाथन है, रवि कुमार जो कॉग्निजेंट है उसके CEO हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो IITian नहीं है, NIT से नहीं है, बट फिर भी वो कहीं न कहीं आज अपने उस पाथ में कह सकते हो कि टॉप पे है। तो आपको बस ये करना है ना कि आगे बढ़ते रहना है। एक क्षण आएगा जब आपका होगा वो क्षण, और आप अपने शिखर पे होंगे। इंतजार कीजिए उस चीज का।
दूसरी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, मैं उसके तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। जो बच्चे ये जघन्य अपराध करते हैं, कह सकते हो कि एक कायरता है अपने जीवन का नष्ट कर देना। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, और वो वेदना जो 9 महीने तक तकलीफ़ें अपने खून से कहीं न कहीं उस बच्चे को सींचना, उसे अंदर ही अपने महसूस करना, उसके बाद जब उसको जन्म देती है तो कहीं न कहीं वो एक असहनीय पीड़ा को महसूस करती है, फिर भी उस जीव को जन्म देती है आपके रूप में। आपको जन्म देते वक्त आपका ही जन्म नहीं होता, उसका भी पुनर्जन्म होता है, उस माँ का, क्योंकि उतनी पीड़ा कोई सह करके जिंदा नहीं रह सकता। वो करती है क्योंकि उसे लालसा होती है एक जीव को उत्पन्न करने की। आपको जन्म दिया, जन्म देने के बाद आपको कहीं न कहीं हर दुख वो अपने सर पे लेती रही, आपको खुशियाँ देती रही, आपके हर चीज़ का ख्याल रखती रही। और जब आप 16, 17, 18, 19, 20 साल के हो गए, जब कहीं न कहीं आगे चल करके आपको उसके बुढ़ापे में वही चीज़ें आपको करनी है, उसका सहारा बनना है, उसके आंसू पोंछने हैं, उसको तकलीफ़ में, उसके ख़राब स्वास्थ्य में उसका ध्यान रखना है, तब कहीं न कहीं आप अपनी जिम्मेदारियां आज नष्ट कर देंगे, आप ख़त्म कर देंगे। अगर आपने अपने जीवन को आज नष्ट किया तो आप ये जिम्मेदारियां नहीं निभा पाएंगे। तो आप मान लीजिए आपकी माता जी जिन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ किया, आप उनका ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, आप ऋण बिना चुकाए जा रहे हैं। दूसरा वो पिता जिसने कहीं न कहीं आपको पढ़ाने के लिए, आपको बड़ा करने के लिए, आपकी एक एक ज़रूरत पूरी करने के लिए, न धूप न छाँव, जो भी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आई सब सहता गया। यहाँ तक कि मैंने इस स्लम में, जैसे मैंने कहा कि 6 साल से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो दिवाली, ईद या जो भी त्यौहार आते हैं उस दिन वो नए कपड़े तक नहीं पहनते, फटे कपड़े रहते हैं, फिर भी अपने बच्चों को नए कपड़े ले करके देते हैं। इवन वो 1 महीना पहले ही अपने धर्मपत्नी, आपकी माता जी को पैसे दे देते हैं कि उन बच्चों के लिए कपड़े ले लेना, आगे चल के कपड़े महंगे हो जाएंगे, तो अभी ले लो, रख लो और उनको दे देना। तो ये सब आपके बारे में इतना सोच रहे हैं और आपने इनके बारे में कुछ नहीं सोचा, आपने अपने जीवन का अंत कर दिया एकाएक। सही है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। लड़किए, उठिए, फेल हो जा रहे हैं, वापस एग्ज़ाम दीजिए, हार मत मानिए। इस बार आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला, अगली बार मिलेगा। आईआईटी नहीं मिला, जेईई मेंस आपने क्वालिफाई किया था, अच्छे परसेंटाइल थे, एनआईटी में ले लीजिए। एनआईटी में भी नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं आपको दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं बड़े बड़े, आप उसमें एडमिशन लीजिए। उसमें भी नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट में लीजिए। कोशिश कीजिए, ऐसी जगह पहुंचिए, ऐसे कॉलेज में पहुंचिए जहां पे आपको कंपेरेबल अच्छा पैकेज मिल सके। अगर कोई बच्चा है जो 10वीं भी फेल हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो दोबारा एग्ज़ाम ट्राई करे, और अगर फिर भी उसे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, दोबारा एग्ज़ाम दिया, तिबारा एग्ज़ाम दिया, नहीं हो पा रहा है, तो उसको कोई स्किल बेस डिप्लोमा कर लेना चाहिए, सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेना चाहिए, या आईटीआई कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने आईटीआई बहुत सारे जगहों पे खोल रखा है। आप वो आईटीआई का सर्टिफिकेशन कर लीजिए, 2 साल का 1 साल का कोर्स होता है, उससे आपको कंपनियों में जॉब मिल जाएगा। वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके अंदर स्किल डेवलप कर सकती है और आपको आगे काबिल बना सकती है, आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। आप कहीं ना कहीं इनमें से एक बन सकते हैं, आप मोदी बन सकते हैं, आप योगी बन सकते हैं, स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता सिवाय ऊपर वाले के, वो जानते हैं। तो उन्होंने आपके लिए बेहतर ही करके रखा है। रास्ता जो है ना, मान लीजिए आप कहते हैं कि आपने प्रयास किया, आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो आप अपने लिए अच्छा सोच रहे थे, आपके माँ बाप, हम आपके लिए अच्छा सोच रहे थे, पर उसने शायद सबसे अच्छा सोच रखा है, तो आपको कहीं मोड़ा है ना, मुड़ जाइए। ये मान लीजिए उसकी इच्छा है, और उसकी इच्छा जब होती है तो आपको अच्छा मिलता है। तो ये पॉजिटिविटी रखिए, सकारात्मकता रखिए,
तो जिसके अंदर पॉजिटिविटी और सकारात्मकता रहती है वही अंधेरे को चीर करके बाहर प्रकाश की तरह निकलता है, सूरज की तरह चमकता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आपको अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए और आने वाली रिजल्ट का सामना करो। जो भी होगा अच्छा होगा और नहीं भी होगा तो हम अच्छा कर लेंगे। ठीक है, शुभकामनाएं आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए। जितना हो सके बढ़िया कीजिए। ठीक है, हमारे लिए कीजिए, अपने माँ बाप के लिए कीजिए, इस देश के लिए कीजिए, क्योंकि आपका जीवन इस देश की धरोहर है। जय हिंद।